मेहमल जो है आधे घंटे से इंतजार कर रही हैं। लेंगे ड्यू? बिल्कुल, मेहमल हमारे साथ ही हैं। सॉरी मेहमल, कैसी हैं आप? जश्न आज़ादी मुबारक हो। मेहमल सॉरी आपको पता है कि आज का दिन ऐसा है, हमने आपको भी इनवाइट कर लिया, 2-4 और लोगों को भी, और जिनको नहीं इनवाइट किया था वो भी अब हमारी स्क्रीन पे स्पीचेस दे रहे हैं। कैसी हैं आप मेहमल? मेहमल लेट्स कम राइट टू द पॉइंट, क्योंकि शुरू में जब हम बात कर रहे थे और गलती से हमें अंडर डेवलप निकल रहा था मुंह से, फिर हमने एकदम करेक्ट किया कि नहीं, हम डेवलपिंग नेशन हैं। ऑलमोस्ट 80 साल हम पूरे कर चुके हैं, आज हम ये दिन मना रहे हैं। आप अगर हमें 2-4 पैरामीटर्स बता दें ऑफ डेवलपिंग नेशंस, और ख़ास तौर पे क्या हम उस पर उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे? अच्छा, पहले तो खैर आप दोनों को भी जश्न आज़ादी मुबारक, और तमाम देखने वालों और पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। और देखिए, जहाँ तक बात है, बिल्कुल ऑलमोस्ट 8 दिहाइयाँ जो है वो हो चुकी हैं पाकिस्तान को बने हुए। लेकिन ये कि इसके अंदर अभी मैं मीर साहब की भी जो बात सुन रही थी, बहुत अहम चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अंदर, यानी कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस तरीके से जो है वो नहीं आ सकी, और उसी की वजह से जो है माशी स्टेबिलिटी या फिर जिस तरह माशी ग्रोथ होती है वो भी हम उस तरीके से नहीं देख सके। यानी कि हम जो बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, या हम किस तरह से इस तरह के ममालिक के सफ़ में खड़े हो सकते हैं जो तरक्की कर रहे हैं। देखिए, कुछ चीज़ों में तो हमने बहुत अच्छा किरदार, अभी आप लोगों ने जिस तरह बात भी की, एक तो पिछले साल जो हम जंग जीते, फिर दूसरा ये कि जो फॉरेन या डिप्लोमेटिक उसके ऊपर अगर देखें तो अभी जो हमारे पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो हमारा किरदार रहा है, और ख़ास तौर पे ये ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हमारा जो किरदार था, बहुत ही वो अहम और बहुत ज़्यादा वो सराहा भी गया। तो ये चीज़ें अच्छी हैं। पाकिस्तान हैज़ इमर्ज्ड डिस्पाइट अ लॉट ऑफ इंटरनल चैलेंजेस एंड इवन एक्सटर्नल चैलेंजेस। हमारी आप देखिए सिक्योरिटी, दहशतगर्दी, इस तरह के जो चैलेंजेस है, उसके बावजूद पाकिस्तान एक मिडल पावर की तरह जो इमर्ज किया है, जिसके अंदर पहले पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट था, और अभी जो हमने पाकिस्तान सऊदी अरेबिया और टर्की ने जो मक्का एग्रीमेंट किया। तो बेसिकली ये जो चीज़ें ये भी बहुत एक अहम है, और ये हमारे एक अच्छे फ्यूचर की तरफ जो है वो एक इशारा करती हैं। जो आप जिस तरह जो आप बात करें कि क्या आगे और चीज़ें या पैरामीटर्स और इस तरह की चीज़ें, मेरे ख्याल में जो मेरे लिए बहुत कुछ अहम चीज़ें, एक आई डू थिंक कि जो पाकिस्तान को करने की ज़रूरत है ताकि हम अपना पोटेंशियल रीच कर सकें, वो ये है कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल का मसला है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो बहुत ज़्यादा अहम है हुमा। क्योंकि देखें, अब इस मुल्क के अंदर हर साल जो है वो 60 लाख बच्चा पैदा हो रहा है। न्यूजीलैंड की आबादी भी नहीं है 60 लाख, और आप यानी कि एक मुल्क पैदा कर रहे हैं हर साल। तो आप मुझे बताएं कि इस तरह जो आपकी अगर आप एवरेज जीडीपी जो है वो इस तरह निकाल ले, तो क्या हम इस चीज़ के साथ डील कर सकेंगे? मतलब बाय 2050 क्या हमारे जो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी, तो क्या हमारी इकॉनमी जो है वो उसके साथ वो कर सकेगी कि नहीं? ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि अगर बच्चे जो हैं, आपके जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्या उनको स्कूल मुहैया हो सकेंगे? क्या उनको यूनिवर्सिटीज़ जो है वो उनको मुहैया हो सकेंगी? नहीं। और फिर जो बच्चे पढ़ भी लेंगे तो क्या उनको नौकरियां मिलेंगी कि नहीं? ये सवाल जो है ये बहुत अहम है, और हम हुकूमतों से पूछते हैं, और ख़ासतौर पर हम सिविलियन हुकूमतों से बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि आपने डिलीवर नहीं किया, आपकी गवर्नेंस नहीं सही थी, या आपकी माशी पॉलिसी नहीं सही थी। हर 2-2.5 साल के बाद आपको मालूम है कि हुकूमतों से ये सवाल भी होते हैं, और लोग फिर जो है वो ज़रा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। लेकिन वो कैसे डिलीवर करें जब इस तरह आपकी पॉपुलेशन जिस तेजी से बढ़ रही है? तो इस चीज के लिए तो ये काम करना भी तो सूबाई हुकूमतों का ही काम है ना। हाँ, यही मैं कह रही हूँ कि देखिए, इस पे फोकस करना हुकूमतों को है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगी तो फिर एक और बहस इससे जन्म लेती है ना, एक और बहस इससे जन्म लेती है कि भाई जब आबादी की बेसिस पे पैसे बटेंगे तो कौन सा सूबा चाहेगा एक्चुअली कि आबादी कम हो? पैसों करने की जो बातें हो रही हैं कि आबादी पॉपुलेशन मैनेजमेंट को इंसेंटिवाइज करने की बात हो रही है। अच्छा, अब मेरे ये बताइएगा, अब्दुल्ला, सिस्टम की तब्दीली की ना हम हर थोड़े अरसे बात सुनते हैं। अब आजकल एक बहस आपको पता ही है चली रही है नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की, नए सूबों की, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसकी हामी नज़र आती है। PMLN को भी एज सच कोई एतराज़ नहीं है, और भी कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जिन्हें एतराज़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर एक अलग मौक़िफ़ है, उन्हें इस पर एतराज़ है। फिर जब PTI की हुकूमत अपने नुक्ता उरूज पर थी तो एक सदारती निज़ाम की बात आती थी कि अब ये चलेगा, उसके बाद ये होगा, फिर सदारती निज़ाम आ जाएगा। ये बातें आज भी होती हैं। हम इन बातों को फॉर वंस एंड ऑल सेटल क्यों नहीं कर लेते
कि भाई ये पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, ये इसी तरह चलेगा, ताकि ये बहस ख़त्म हो जाए और फिर इस निज़ाम को कैसे आगे चलाना है, कैसे ठीक करना है, उसमें कुछ ट्वीक्स करनी है, हम उसकी तरफ आगे बढ़ें। कि हम फिर कहीं मुड़ के सदारती निज़ाम पे वापस आने की बात करते हैं, फिर हम पार्लिमानी निज़ाम आगे चलाते रहते हैं। कि हम इधर से ही कंफ्यूजन है हमारी जो ये ख़त्म नहीं होती। ये किसके जहन में आइडियाज आते हैं हर थोड़े अरसे बाद? अब्दुल्ला, ये उन्हीं के जहन में आते हैं जो इस मुल्क के साथ एक्सपेरिमेंट करते आए हैं पिछली 8 दहाइयों के अंदर। तो इस तरह के हमने बहुत ज़्यादा इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए भी हैं और इस तरह की बातें भी सुनी है। कभी कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप कहता है, कोई नेशनल गवर्नमेंट कहता है, कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहता है, बांग्लादेश मॉडल हमने सुना था और बहुत सी इस तरह की चीज़ें हम कब से सुन रहे हैं, ठीक है ना। अब तो अरसा दराज हो गया चीज़ें। जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ओके, सो बड़ी मुश्किलों से महमल तक हम पहुंचे। लगता है कि कुछ हमारा कनेक्शन जो है वो हैंग कर गया है, सो वी विल ट्राई गेटिंग इन टच विद महमल। कैन यू प्लीज कंटिन्यू? जी प्लीज कंटिन्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पे आप बात कर रही थी। जी हाँ, सॉरी, मैं ये कह रही थी कि जो हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या सूबों की बात करते हैं तो ठीक है, बात वो बेशक मोहसिन नकवी साहब ने की और हमें उनकी तर्ज सियासत या उनके जो वो सिस्टम की बात करते हैं कि सिस्टम कोलैप्स करके वो इसी सिस्टम की वजह से आगे आए हैं वैसे, तो वो ठीक है, हमें उनसे इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन जो उन्होंने बात की है उसके अंदर तो कोई ऐसा मसला होना नहीं चाहिए एज लॉन्ग एज कि ये आईनी तरीके से किया जाए। और देखें, जो अभी जिस समय एक पॉपुलेशन मैनेजमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल की एक बात करी थी, जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या ये ज्यादा सूबे जो बनने की डिबेट है, इस पे सीरियस बहस होनी चाहिए, क्योंकि क्या हम इस तरीके से मुल्क चला सकते हैं कि नहीं। और ये हमारी मैं समझती हूँ कि आपने जिस तरह पहले भी बात कर रहे थे सियासी जमातों के किरदार के हवाले से, तो मैं ये समझती हूँ कि सियासी जमातों को ये सोचना चाहिए कि एक तो उन्होंने बहुत ज्यादा स्पेस सीड कर दिया है, बिलीव कि जो ये हाइब्रिड निजाम में जो 2018 से चल रहा था, हाँ, और अब मतलब कि 8 साल हो गए हैं, 2026 आ गया, तो बहुत ज्यादा स्पेस उन्होंने, जो पॉलिटिकल स्पेस उन्होंने सीड कर दिया तमाम जमातों ने, वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो। और इसलिए अब जरूरी है कि वो ये स्पेस वापस ले, और वो ये स्पेस वापस ले सकते हैं कि ये बहस, ये डिबेट वो खुद करें, इसकी ओनरशिप लें, सियासी ओनरशिप लें इस सारी चीज की, प्रोज एंड कॉन्स पे बात करें। मैम गॉट योर पॉइंट देयर। टाइम कम है, एक और सवाल आपसे पूछना, टाइम कम है, बी ब्रीफ। ये हम जो यूथ की मूवमेंट्स देख रहे हैं, हमने मीर साहब से भी ये पूछा है अक्रॉस द रीजन, और बड़ा हमें एक होपफुलनेस उसमें नजर आती है, बिकॉज यूथ इज गोइंग टू लीड द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर एज वेल। और उनके मुतालबात भी बड़े जायज होते हैं, कभी कभार लगता है दे आर मोर ग्राउंडेड एंड सॉलिड एंड हैव बेटर आइडियाज देन द वंस हु आर सिटिंग इन डिसीजन मेकिंग पोजीशंस। हमारी यूथ भी उसी तरह ही है। क्या हम इन फ्यूचर देख सकते हैं कोई इस किस्म की मूवमेंट टुवर्ड्स प्रोग्रेशन एंड पॉजिटिव चेंज? देखिए, अभी तो ऑब्वियसली प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जैसा इंडिया के अंदर भी हमने देखा था, इट वाज फॉर एजुकेशन, सो इट वाज समथिंग कि वो एक यूनिफाइंग फैक्टर था, इट वाजंट अ पॉलिटिकल थिंग एज मच एज कि उनके एक सोशल। लेकिन मैम यही तो फर्क है, अब मुद्दा तो एक ही था, एजुकेशन की बात थी, लेकिन जिस तरह मोबिलाइज हुए सारे, इट डिड नॉट टेक मंथ्स और इवन इयर्स और एनीथिंग, इट हैपेंड रादर क्विकली। वो तो बिल्कुल ऑर्गेनिक जब मूवमेंट्स होती हैं वो इसी तरह से चलती हैं। जो मैं पाकिस्तान के अंदर आई थिंक जो हमारा यूथ है वो भी बहुत ज्यादा, आप कह ले, पैशनेट भी हैं, दे नो अबाउट देयर राइट्स, दे वांट देयर राइट्स, लेकिन हमारे लीडरशिप और हमारे यूथ में मुझे एक डिस्कनेक्ट लगता है, जो कि बहुत ज्यादा है। एंड आई थिंक कि इसको जो है ना, वो अगर ये गैप नहीं करेंगे फिल, तो फिर हमारी लीडरशिप जो है दे में इवेंचुअली यू नो। अच्छा, वैसे मेमल ये बताइएगा, हम अगर हम यूथ की बात करें, बिलावल भुट्टो जरदारी एक यंग पॉलिटिशियन है, ही इज लीडिंग अ पार्टी। मरियम नवाज रिलेटिवली यंगर पॉलिटिशियन है, यू नो वो फेस है PMLN का। सो हमारा यूथ आपको लगता है कि इन दो पार्टियों से ज़्यादा कनेक्टेड है, या फिर अगर हम इमरान खान साहब की बात करें, ही इज 74 प्लस प्रॉब्ली, ऑब्वियसली ही सर्टेनली एन ओल्ड मैन, एक बुजुर्ग सियासतदान से क्या आपको लगता है कि वहाँ ज़्यादा एफिलिएशन है? ये किस तरह का मतलब पैटर्न हमें यहाँ बन रहा है हमारे यहाँ, या है या था? नहीं, देखिए, जो इमरान खान साहब की क्योंकि एक फॉलोइंग ऑब्वियसली उनकी अक्रॉस द बोर्ड है हर एज ग्रुप के अंदर, लेकिन यूथ के अंदर वाकई उनकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो वो आइकन, स्पोर्ट्स आइकन हमारे रहे, सुपरस्टार भी एक पाकिस्तान के अंदर आप जिस तरह कह लें वो भी हैं। फिलैंथ्रोपी में अगर उनको देखा जाए, आप उनकी सियासत से आप डिसएग्री करें भी तो, लेकिन लोग उनको उनकी एक है कल्ट फॉलोइंग है। जहाँ तक आपने बात की पीपल्स पार्टी और नून लीग की यंग लीडरशिप में, फिर भी समझती हूँ कि हमारी जो रूलिंग एलीट है, डिस्पाइट देयर एज, उसका एक एज गैप है
वो अवाम के इश्यूज के साथ भी, वो यूथ के इश्यूज के साथ भी, वो शायद वो लैंग्वेज या वो जिस तरीके के उनके मसाइल है वो कनेक्ट नहीं अभी तक मुझे लगा कि वो उस तरीके से कर पाए। जिस तरह अगर आप कहें कि अगर न्यूयॉर्क में आप ममदानी को देखें या बाकी आप जो जगहों पर, अगर इस तरह के आप यंग लीडर्स की अगर मैं बात करूं, तो वो कनेक्शन मुझे अभी भी अनफॉर्चुनेटली मिसिंग लगता है। तो इसके लिए शायद दे रियली डू नीड टू वर्क ऑन इट, बिकॉज देखें जो यूथ बल्ज, हम जो पॉपुलेशन की इधर बात करें कि जिस तेजी से बढ़ रही है, तो हमारा यूथ बल्ज कितना बड़ा है। तो अगर ये फ्यूचर जो हमारा है, आप इनके साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडरशिप अगर कनेक्ट नहीं कर सकेगी, तो उसका नुकसान किसको होगा? उसका हमारी जमहूरियत को ही सबसे बड़ा नुकसान होगा। थैंक यू महमल, थैंक यू फॉर योर एनालिसिस एंड मेकिंग सम वेरी रेलिवेंट वैलिड पॉइंट। बहुत कुछ बदलने की भी ज़रूरत है, और बट आई फील लाइक जब भी हम किसी से बात करते हैं, मुझे लगता है कि यूथ वाइज अगर देखा जाए तो वी आर ओके, वी आर इन द राइट डायरेक्शन, दैट्स फाइन, दे आर वेरी सॉलिड, और बोलते हैं जब बोलना होता है।